दोस्तों, मोबिन मलिक सर पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे। अभी तक उन्होंने हैदर के केस में कुछ भी नहीं किया। बच्चों के ऑर्डर लिए, कहाँ हैं बच्चे? बच्चे तो रबुपुरा में पड़े हैं। अभी तक उनको क्यों नहीं अपने पास लिया? ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल उन तमाम लोगों के हैं जो हैदर को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जो चाह रहे हैं कि हैदर इन चीजों से भड़क जाए, मोबिन मलिक सर के खिलाफ सवाल खड़े कर दे और मोबिन मलिक सर से बोल दे कि भाई केस छोड़, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आज बहुत बड़ी सच्चाई आप लोगों के आगे लेकर आई हूं और वीडियो को आज पहली बार कह रही हूं, पूरा सुनना, क्योंकि आप लोगों के कान के पुर्जे शायद खुल जाएं। बहुत समय से मैं एक बात लगातार कह रही हूं कि यहाँ पे हैदर को भड़काने की कोशिश मोबिन मलिक सर के खिलाफ बहुत समय से साजिश चल रही है और ये साजिश इस हद तक चली कि लोग कुछ हद तक कामयाब भी हुए। उसका अंजाम आपने देखा। हैदर बेचारा इतना दुखी, परेशान, टूट चुका था। जब भी ये लोग बैठकर मोबिन मलिक सर के खिलाफ जहर उगलते थे, कहीं ना कहीं हैदर के दिमाग में बातें आती है, भाई उसके बच्चे 2 साल से यहाँ हैं और ये गंदी नीच घटिया औरत अश्लीलता का बाजार खोल के बैठी है। अभी भी एक बहन के चैनल पे मैंने एक वीडियो देखा, छोटा सा, ये लप्पू का माथा चूम रही, चिपक रही, लटक रही है। इसका एक ही कारण है, हैदर पूरी वीडियो देखता है क्योंकि भाई उसके बच्चे हैं भारत में, वो देखना चाहता है उसके बच्चे ये वीडियो में दिखाती है, ये नहीं दिखाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और हैदर जब ऐसी चीजें देखता है, जाहिर सी बात है, उसकी बीवी है अभी तक ये, उसकी लीगल बीवी है, हैदर की है, इसके कागजों में हैदर का ही नाम है, उसको तकलीफ होता है। भाई अगर हमारा पति है, हम छोड़कर ऐसी हरकतें करेंगे, उन्हें तकलीफ नहीं होगी? या जो लोग कहते हैं हैदर जो उखाड़ना उखाड़ ले, बच्चे नहीं मिलेंगे, तो आपकी माँ, बहन, बेटी ऐसा कर लेगी तो आपको तकलीफ नहीं होगा ना? ये सुनकर ही आपको बहुत तकलीफ होगा। जो हम बोल रहे हैं ना, आप, मैं जानती हूँ 1000 गालियां हमें दोगे आप लोग, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। कमल की सुंदरता और बढ़ जाती है, दलदल में ही खिलता है। उस दलदल का कहीं भी असर आपको कमल पे दिखता है? नहीं ना। मोबिन मलिक सर वो कमल की तरह हैं, जो दलदल में भी घिसे ना तो उनकी खूबसूरती, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी उनके ही साथ रहेगी। जो लोगों ने सवाल खड़े कर रखे हैं, उनका एक ही मकसद है कि हैदर भड़क जाए और हैदर कह दे मुझे नहीं जाना है भारत, मुझे नहीं चाहिए, बच्चे भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं करना है। मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, तो भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो। 2 साल का समय हो गया। जानते हैं जिस तरीके से मोबिन मलिक सर के रास्ते में बार बार रोड़े बिछाए जाते हैं ना, उसको काट फाट कर सीधा सही करके सारा कानूनी हथकंडे से काम कर रहे हो। यहाँ पे कीचड़ और गंदगी को जवाब देना मोबिन मलिक सर का काम नहीं है। वो ईमानदारी से, सच्चाई से अपना काम कर रहे हैं, कानूनी तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अंत है केस का, तो अब इस कदर से पगला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मोबिन मलिक साहब को रोका जाए, कैसे इस केस से मोबिन मलिक सर को हटाया जाए। 2-3 जगह ग्रुप हैं, 2-3 जगह मैं जहां तक मैंने नोटिस किया है, 2-3 जगह ऐसे ग्रुप हैं जो ग्रुप अलग अलग टुकड़ों में काम कर रहे हैं। उन ग्रुप का क्या है कि कमेंट्स में आने वाले लोगों को इकट्ठा करना, उनको पूरी तरीके से उनका दिमाग का ब्रेन वॉश करना, फिर उस चैनल से दूसरे चैनल तक हवा पहुंचाना। तो आप लोगों को ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं ना अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो हम टूट चुके हैं, अब तो हम थक चुके हैं, तो भाई हम इस केस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कुछ ऐसे भाई बहन जिनके चैनल भी नहीं हो, बेचारे इसमें मेहनत कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें टकटकी लगाए, इस केस में आंखें अपनी गड़ाए बैठे हैं। तो हम जानते हैं कष्ट होता है, लेकिन सत्य जो कानूनी लड़ाई होती है, जहाँ कलम काम करती है, उसमें टाइम लगता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जो लोग सवाल करते हैं कि अब तो हमें मोबिन मलिक सर पर भी भरोसा नहीं हुआ, जो अपोजिट पार्टी, जो मोबिन मलिक सर के खिलाफ खड़े, वो यही तो चाहते हैं। आप इस तरीके के सवाल खड़े करो, आप लड़ाई झगड़ा करो, आप दंगे फसाद करो, आप आपस में लड़ जाओ, इस केस से आपका ध्यान हट जाए। तो मैं हमेशा से एक ही चीज कहती हूँ, इस केस पे अगर हमने हाथ डाला है ना, तो हम कोई चीज नहीं देखते भैया। कोई हमारे सर में लठ बरसा रहा, कोई हमें गालियां दे रहा, कोई हमें गंदगी में धकेल रहा, कोई हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा ना, हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उसकी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हम सही है भाई, आपने गंदा क्यों कहा। क्योंकि गंदे लोगों के मुंह से अगर हमें गंदा कहा जाता है तो हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो गलत है वो गलत ही सोच रखता है। इसलिए आप पे कोई कीचड़ बरसाए, आपको गालियां दे, गंदगी करे, तो आपको जवाब नहीं देना। कानूनी तरीके से जवाब पूरी तरीके से दो, आप अधिकार रखते हो,
लीगल जवाब दो, लेकिन सोशल मीडिया पे गाली गलौज ना करो, क्योंकि यहाँ पे एक ही मुद्दा होना चाहिए। पाकिस्तानी 4 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं और एक मजबूर असहाय बाप लगातार मांग कर रहा हमारी भारत सरकार से, मेरे बच्चे वापस दे दिए जाए। तो भारत सरकार से हम गुहार लगा सकते हैं। गुलाम हैदर ने भारत की बहनों से रिक्वेस्ट किया, भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है, तो उसके बच्चों को वहां सकुशल पहुंचाया जाए। ये अवैध घुसपैठी जिस भी मकसद से हमारे भारत में आई है, इसके मकसद का जांच करके इस महिला को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। साथ में जितने लोग इसके सपोर्ट में हैं, जो गंदगी मचा रहे हैं, जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गंद मचा चुके हैं, उन लोगों को भी उठाकर जेल में डाला जाए। एक वीडियो आया सामने जिसमें बबीता रानी और ये जो अवैध घुसपैठी है और इसकी जो एक 64 दांत वाली बेहया तरीके से हंस रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वो लपुआ झपुआ उससे चिपक कर। अरे ये माँ कहती है बबीता को, अगर मेरा कोई बेटा है ना, मेरी असली प्योर बहू भी मेरे बेटे के साथ इस तरीके से अश्लीलता करेगी तो क्या वो सनातनी हो सकती है? सबसे पहले बात तो उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी भाई, जिसे सास कहे माँ कहे उसके सामने उसके बेटे से चिपक कर अश्लील हरकतें करे। ये अवैध घुसपैठी करती है ऐसी हरकतें। और ये जो बबीता रानी है, इसकी माँ है, ये दांत फाड़ फाड़ के हंसते हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो, सनातनी तो ये कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकते। ये मीना समाज एक मांग मांग कर खाने वाला ऐसा परिवार है, जो बंजारे टाइप के जो होते हैं, इधर से वहाँ मांग खाया, वहाँ चोरी चकारी करी, वहाँ से ये इस टाइप का एक परिवार है। आखिर जो लोग इस भगोड़ी को इतना सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मीना परिवार में ही क्यों से एडजस्ट किया, क्यों नहीं अपने साथ रखा? लप्पू के परिवार को ही क्यों मोहरा बनाया? क्योंकि ये जानते हैं कि भाई ये भिखमंगे परिवार के, ये कुछ नहीं कर सकते। कल के दिन अगर अपनी साजिश को अंजाम दिया जाए तो ये कोई जुबान नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े सपने इनको दिखाया कि भाई तुम्हें ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, तुम अश्लीलता करते जाओ। हमारे देश के गंद खाना खोल के बैठेगी अवैध घुसपैठी? बिल्कुल भी नहीं। मोबिन मलिक सर ग्राउंड पे काम करने, यहाँ पे सोशल मीडिया पे तो वो चीज़ों को रखते ही नहीं है। और जिस दिन सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें रख दी ना, इनके पैरों के तले जितनी ज़मीन होगी फट के समझ आएंगे उसमें। इसलिए शुरू से कहती हूँ, कानूनी लड़ाई है, मुंह जुबान जो गंद खराब मत करो, अपना मुंह गंदा मत करो। केवल ये मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो दुखी हो जाते हैं, जो गंद बकते हैं, उनके लिए कोई राय नहीं है हमारा। आप बकते रहो, आप गालियाँ देते रहो, जितना आपके अंदर जहर है उगलते रहो, उससे कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न हमें, न इस केस में, न किसी चीज़ में। हम इसी तरीके से अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करते रहेंगे। भारत सरकार से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, ये एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर हमारी सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रही है। इस नासूर को जल्द से जल्द निकाल के फेंका जाए यहाँ से जेल में, क्योंकि ये भारत के मर्दों को इतना पागल बना चुकी है। वो हमारे देश में बैठकर हमारे ही देश की कानून पर उंगलियां खड़ा कर रहे हैं, हमारे समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। एक अवैध घुसपैठी के लिए अपने देश की बहनों की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको तमाम गाली गलौज कर रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर असर पड़ा है। ये अवैध घुसपैठी का केस आज इंटरनेशनल मुद्दा है, लेकिन उसको लोग अपनी कमाई का जरिया बना के बैठ चुके हैं। और इस महिला के 12-12 चैनल चल रहे हैं, इसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्यों? इसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाई? क्या इतना आतंकवाद पनप गया हमारे देश में, जहाँ पे हमारे मोदी जी कहते हैं राम राज की स्थापना? हमें भारत सरकार पे पूरा भरोसा है। भारत सरकार के ही आधार पर हम अपने ग्राउंड में काम करते हैं और हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। जिस दिन इसको उखाड़ कर फेंका जाएगा, दुनिया में इसको पानी नसीब नहीं होगा। इसकी जो हरकतें हैं, इसके कर्म का जो घड़ा है, अब पूरी तरीके से भर चुका है। आप लोगों को अपना पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये केस अब एंड की तरफ है। इंटरनेशनल मामला है, छोटे छोटे मामलों में सालों साल लग जाते हैं, कोर्ट में मसले पेंडिंग रहते हैं। तो ये भी मामला चल रहा है। हैदर आएगा, हैदर के बच्चे चले जाएंगे, जिसके आधार पर इसे बेल हुई है, वो बेल इसकी कैंसिल हो जाएगी। ऑलरेडी बच्चों के कारण ही ये छूटी है ना, तो फिर थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। हम तो भाई केस में जुड़े हैं, इसलिए हम सहन कर रहे हैं। जो बेचारे झेल रहे हैं इसको, जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जो हैदर के 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, सोचो उसे नींद भी कैसे आती होगी। अब ये लोग कहते हैं हैदर के यहाँ चले जा, हैदर के पास चले जा, तो हम कहते हैं भैया अगर आपको हैदर की तकलीफ है, आपके घर में महिलाएं हैं ना बेचारी जो रात दिन जूती खाती रहती हैं, उनको भेज दो कुछ दिनों के लिए। उसकी बीवी को तो आपने यहाँ रख लिया,
कम से कम हैदर की सेवा करने के लिए भेज दो अपनी मम्मी बेटी बहन को कुछ दिन, है ना। तकलीफ तुम्हें है, हमें नहीं है। हम जिसे भाई कहते हैं भाई ही कहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। हमारी जुबान जुबान ही रहती है, शुरू से अभी तक उसी जुबान पे कायम है, समझे। इसलिए अपनी औकात में रहना सीख लो। जिस दिन कानून का डंडा तुम लोगों के पिछवाड़े पे बज गया तो भागते फिरोगे। मुंह तो ऐसे ही छुपे हो तुम्हारे, मुंह तो असली वैसे भी पता नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल खड़े ना करें, क्योंकि काम हो रहा है, ग्राउंड पे हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिस दिन वो उस काम का रिजल्ट आ गया ना, पागल हो जाएंगे बहुत सारे लोग, नालों में पी के पड़े मिलेंगे रात को, पता भी नहीं चलेगा उनको कितना भयंकर सदमा लग गया। इसलिए थोड़ा सा वेट करिए, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए अब करते वीडियो को एंड, लंबी हो जाती वीडियो। थैंक यू सो मच, दिल से सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।